अंता उपचुनाव से पहले राजस्थान में एंट्री हो गई है एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। जैसे ही चुनाव आयोग ने राजस्थान में एसआईआर की घोषणा की, वैसे ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी का तुरंत बयान आ गया। और बयान इसलिए आया क्योंकि जैसे ही फैसला आया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी जादूगरी वाली जमीन खिसकती हुई दिखाई दी। अब आखिरकार क्यों उनकी जमीन एसआईआर के फैसले से खिसक रही है, और राजस्थान में एसआईआर कितना जरूरी है, और क्या अंत उपचुनाव से पहले ये हो जाएगा, इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, एसआईआर की एंट्री हो गई है और देखने को काफ़ी दिलचस्प चीज़ें इससे मिलेंगी। आप यूँ कहिए कि एसआईआर की अगर मजबूती से एंट्री हो जाती है और कुछ एक्शन रिएक्शंस, कुछ कार्यवाही अगर जल्दी ही चुनाव आयोग शुरू कर देता है तो विपक्ष के पास में कुछ काम आ जाएगा। विपक्ष जो लगभग चुपचाप बैठा हुआ है, जो भूमिका उसकी है वो बिल्कुल गायब, एब्सेंट नजर आता है। जैसे वो बच्चा होता है ना जिसकी बुआ माई ताई हमेशा बीमार रहती है क्लास में, तो विपक्ष वैसी भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है। जबकि एक उपचुनाव ऑन गोइंग है अभी करंट में, कहीं भी आप किसी विपक्ष के नेता की ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखते होंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बखूबी निभा रहे हैं, मजबूती के साथ निभा रहे हैं। बिहार चुनाव में बिजी हैं, वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में भेजे गए, लेकिन स्टिल फिर भी बयानबाजी लगातार जोर जारी है। राजस्थान में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लौट भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो हाँ, वो कहे हैं कि एसआईआर वही जो कांग्रेस पार्टी का पूरा राग है वो अलाप रहे हैं। अब ये वैसा समझिए कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, एसआईआर प्रकार की इसी तरह की एक गतिविधि पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल में कर चुकी है चुनाव आयोग के हवाले से, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का काम है, चुनाव आयोग का काम है। तो वो कांग्रेस सरकार रहते हुए भी इस तरह की एक एक्टिविटी कर चुका है, तो इसी तरह की एक ड्रिल कर चुका है। लेकिन उस समय भाजपा ने कुछ विरोध किया था हल्का फुल्का, लेकिन अब कांग्रेस कर रही है, तो वो विरोध का दौर है। लेकिन हाँ, एसआईआर संभवतः राजस्थान में जल्दी आएगा। अच्छा सर, राजस्थान के लिए कितना ज्यादा जरूरी समझते हैं आप एसआईआर को? बेहद पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद जरूरी। आप सिंपल देखिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, बहुत सरल भाषा में। आप अपने घर पे दीपावली की सफाई करती हैं, सारे दर्शक करते हैं, दीपावली पर सबके घर में सफाई होती है जो हर वर्ष होती है। तो ये तो वैसा है जो वैधानिक सिस्टम बना हुआ है कि दीपावली की सफाई हो रही है, ये बड़ा फेमस टर्म है। तो जब दीपावली पे हर व्यक्ति हर साल अपने घर की सफाई करता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संभवतः इस वर्ष आपके लिए काम की हैं, अगली बार जब आप दीपावली की सफाई कर रहे होंगे वो बेहद जरूरी चीज आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसका यूज खत्म हो गया या कुछ अलग वो ट्रांसफर हो गया। आपका कोई छोटी बहन है, वो आगे पढ़ने कहीं बाहर चली गई, विदेश चली गई, अब उसके छोटे किसी वस्तु का जो उसके पर्सनल थी वो किसी काम की नहीं है। तो वैसे ही आप एसआईआर को पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई वोटर जो अब जीवित नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो वोट तो देगा नहीं, उसका नाम कट जाना चाहिए। कोई वोटर जो रहता था जयपुर के अंदर, वो ट्रांसफर होकर किसी काम के चलते वो भोपाल चला गया, तो उसका भोपाल में नाम जुड़ जाएगा। तो ये वही प्रोसेस है। एसआईआर एक तरह की सफाई है वोटर लिस्ट की, वो जो जिससे मतदान हो रहा है, हर वर्ष हो रहा है लगभग, क्योंकि हर साल चुनाव होता है। हिंदुस्तान का तो गजब ही खेल है चुनाव का। तो वैसा है एसआईआर, तो पूरे देश के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है, और समय समय पे जरूरी है, और टाइम टू टाइम जरूरी है, और डिजिटलाइज होकर जरूरी है। और ये कहिए कि इतना पिक पॉइंट हो कि आप पता हो कि कौन सा सिटीजन कहाँ वोट देता है, कब उसने किस चुनाव में कहाँ वोट दिया था, प्रॉपर डिजिटलाइज हो ये। अच्छा सर, लेकिन विपक्ष के हिसाब से जैसे ये एसआईआर होगा राजस्थान में, तो उसके जरिए दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों का नाम जो है वो मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं। अब ये तो डराने जैसा है। जैसे ये जो अभी लोकसभा चुनाव गुजरा है, उसमें क्या एक शिगुफा चलाया विपक्ष ने या कांग्रेस पार्टी ने, विशेष रूप से जिस तरह का आरोप लगते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी अगर 400 सीट पा गया तो संविधान को बदल देगा, आरक्षण छीन लेगा। ये क्या गजब शिगुफा चलाएगा। उसका खासा फायदा भी हुआ लोकसभा चुनाव में, जैसा कहते हैं ये राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी पंडित, कि भैया बड़ा गजब का फायदा हुआ है कांग्रेस पार्टी को इस पूरी अफवाह का। तो इस तरह से डरा देना है। सीए आ गया तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, एनआरसी आ गया तो मुसलमानों को बाहर भेज दिया जाएगा देश से। ये डराने की राजनीति है। जो डर आप बैठा दीजिए आम आदमी के दिमाग के अंदर, और फिर उस डर का फायदा उठा लीजिए। तो ये डराने का तरीका है जो मेरे को समझ में आ रहा है। हमें इस पूरी घटनाक्रम से अगर आप समझेंगे, क्योंकि एनआरसी, ये जो एसआईआर है, इससे उन्हीं लोगों का जो नाम है मतदाता सूची से काट। आप सिंपल सोचिए ना, लॉजिकल सोचिए। आपके पड़ोस में कोई रहने वाला फलाना दलित या फलाना कोई ढिमकाना व्यक्ति है, उसका नाम अगर मतदाता सूची से कट जाएगा, कई चीज़ों से वंचित रह जाएगा। और विशेष तौर पर सरकारी योजनाओं का इस प्रकार के तबके के
गरीब व्यक्ति फायदा उठा रहे हैं। तो अगर उसको तत्काल फायदा मिलना बंद हो जाएगा, वो तुरंत राशन कार्ड लेके पहुंचेगा, भाई तो मेरा नाम कैसे काट दिया? तो ये तो कंप्लीटली इलॉजिकल बात है। और किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची से नाम कटेगा, राशन कार्ड तमाम चीजों से नाम कटेगा, वो सुविधाओं से वंचित रह जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा, वो विरोध करेगा। तो ये तो टेक्निकली संभव नहीं है, सिर्फ डराने की राजनीति है। जी सर, विपक्ष ने इतना जोरों से पूरे देश भर में इस मुद्दे को उठाया, वोट चोरी की यात्रा राजस्थान में भी निकली, तो अब तब एसआईआर हो रहा है, तो क्यों विपक्ष इसके विरोध में सहयोग क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, मैं वोट चोरी का अभी भी असल में ढूंढ रहा हूं कि किस तरह से वोट चोरी होता है। आपको अगर पता चले वो बताइए, कोई विशेषज्ञ अगर समझता हो वो कमेंट में इस चीज को बताए। हम टीम से कहेंगे वो जांच के वो कमेंट हम तक पहुंचाए। अब वोट चोरी, अब कांग्रेस ने जिस तरह के, राहुल गांधी जी ने वो बढ़िया गजब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई मल्टीपल टेक्स में, उसमें भी ये क्लियर नहीं हो पाया। सर ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर लिया। अब आप समझिए, एक बूथ पर 100 लोग वोट देने वाले हैं। अब मैं इसको भी सरल करके समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक बूथ पर 100 लोग वोट देने वाले हैं। अब कल्पना कीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी के जो विरोध वाले क्षेत्र हैं, या वैसा कह लीजिए कि भाजपा या जो भी पार्टी वोट चोरी कर रही है, उसने अपने समर्थकों के 20-30 नाम एक्स्ट्रा जोड़ दिए जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में। राम श्याम ढाम, ये वो, असलम डसलम, तमाम तरह के नाम जोड़ दिए। 100 लोग हैं असल में, उस पर 120 नाम जोड़ दिए, नए अपने वोट जोड़ लिए। अब एक चीज सोचिए, जब आप एक पोलिंग बूथ पे अगर आपने वोटिंग का सिस्टम, किसी व्यक्ति ने वोट दिया होगा, वो जानता होगा कि हर पार्टी का एक पार्टी एजेंट बैठता है वहां पर, वो ध्यान रखता है, और वो उसी बूथ या उसी क्षेत्र के आसपास के व्यक्ति होता है, ताकि वो उन लोगों को पहचाने जो उस बूथ में वोट देने के लिए आवंटित हैं। अब वो 1 बाय 1 आ रहे हैं, या रिपीटेड कोई आदमी आ रहा है, तो क्या वो विरोध नहीं करेगा? अगर चलो ऐसा सिस्टम ये भाजपा ने भाई खरीद लिया है, या वोट चोरी करने वाली किसी पार्टी ने खरीद लिया है, तो क्या उसने डीएम से लेके पूरे ऊपर से लेके नीचे तक बूथ एजेंट तक को खरीद लिया है? उस बूथ मजिस्ट्रेट को खरीद लिया है, जो वहां सरकारी मास्टर क्लर्क बैठे हैं वोटिंग का ध्यान रख, उन सबको खरीद लिया। आपके बूथ एजेंट को खरीद लिया, जो आपसे 500 रुपया पाके दिन भर वहां आपकी पार्टी की ड्यूटी दे रहा है। तो ये समझ में नहीं आता और तथ्यात्मक नहीं लगता। तो किस तरह से वोट चोरी हो रही है, पहले तो ये क्लियर हो जाना जरूरी है कि हो किस तरह से रहा है। जी अच्छा सर, गहलोत जी की जादूगरी वाली जमीन कैसे खसक जाएगी? वो क्यों इतना ज्यादा प्रमुख होकर विरोध कर रहे हैं इसका राजस्थान में? वैसे तो नहीं बोलते हैं। अब देखिए, कोई चीज होती है, अब आपके आसपास कोई फैसला आता है, आप उसका विरोध तभी करते हैं जब आपको अपना कुछ नुकसान दिखता है, या फिर वैसा कह लीजिए कि वो अपनी पार्टी का आला कमान के उस एजेंडे को राजस्थान में कांग्रेस के प्रमुख नेता होने के कारण उसको प्रमोट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए मजबूती से दिखाई दे रहे हैं कि आला कमान की नजर, और इसमें माहिर हैं गहलोत जी पुराने समय से कि मौके पे चौका मारने में माहिर हैं। इसीलिए इसी चीज की असल में जादूगरी है अशोक गहलोत की, अगर आप समझिए तो मौके पे चौका मारने वो बेहद माहिर हैं। तो वैसा हो सकता है सबसे पहले एसआईआर पे वो विरोध दर्ज किया, उसके बाद डोटासरा का नंबर आया, तीसरा भी सचिन पायलट का आना बाकी है, और तमाम बड़े नेता। तो पहले वाला जो नंबर है वो विरोध करने में एसआईआर की एंट्री से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मार गए हैं। लेकिन क्या उससे इनकी जमीन खिसकती है, वो तो देखना रहेगा कि इसका क्या असर पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो पुराना उनका कुछ प्रोसेस अगर बना हुआ है, ऐसा एसआईआर अगर होगा, उसकी वजह से जो फर्जी और बोगस वोटर से वो गायब हो जाएंगे, तो शायद अगर उसकी वजह से संभवतः उनको नुकसान है, तो शायद हो सकता है। अच्छा सर, अगर ऐसा राजस्थान में होता है और देश भर में भी होता है, तो जो वोट चोरी का मुद्दा जोरों से विपक्ष उठाता है, क्या वो वाकई बिल्कुल खत्म हो जाएगा? वो बिल्कुल माइनस में चला जाएगा मुद्दा? अब देखिए ना, एसआईआर अगर होगा तो छटनी होगी, मुख्यतः जो होगा वो छटनी होगी, और जिन लोगों का नाम सही जगह पे होना चाहिए वहां हो जाएगा। कई जगह ऐसा है, जो लोग देखते हैं वो भी सहमत होंगे, वो भी बताएंगे, कमेंट में बताइएगा सभी, कि कई जगह पे सिस्टम ऐसा है कि लोग अपने गाँव में भी वोट दे रहे हैं, शहर में भी वोट दे रहे हैं। मैंने मल्टीपल जगह देखा ऐसा होते हुए, और कई को तो मैं खुद जानता हूं। वैसा समझिए, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से वोट भ्रष्टाचार, उसका व्यापारीकरण, वोट बेच देना, वोट बेच देने पे वाली चीज पे कांग्रेस को असल में सच्चे विपक्ष के रूप में फोकस करना चाहिए कि वोट चोरी नहीं, वोट का बेचा जाना दिक्कत है। असल में समस्या वो है, आप जो आम व्यक्ति है वो अपना वोट बेच दे रहा है, और सही प्रत्याशी, डिजर्विंग प्रत्याशी को वो अब वोट नहीं मिल रहा है। इस वजह से दिक्कत होती है। वोट चोरी नहीं, वोट का बेचा जाना दिक्कत है। तो ये असल मुद्दा है, ना कि वोट चोरी। अच्छा सर, क्या राजस्थान में अंता उपचुनाव से पहले खत्म हो जाएगा ये एसआईआर का जो? नहीं, ये फिजिबल नहीं है। आप समझिए, अंता उपचुनाव अभी 11 तारीख को वोटिंग है, 14 को रिजल्ट है, तो उससे पहले एसआईआर होना
संभव नहीं है। अगर और आचार संहिता भी लगभग लग चुकी है, तो वैसे भी टेक्निकली संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जल्दी ही इसकी शुरुआत राजस्थान में हो सकती है, कई इस तरह के प्रमुख जिलों से। बहुत शुक्रिया सर आपकी तमाम राय के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं पूरी बातचीत पर, हमें ज़रूर बताओ। और आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई राजस्थान के लिए SIR होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान उनके साथ।